हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको क्लास 9th के बहुपद के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम बहुपद के अगले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुपद के पद और गुणांक क्या होते हैं। इस बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिसको कहते हैं बहुपद के पद और गुणांक। टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब पद या टर्म क्या होते हैं, इसे हम देखते हैं। तो जब चिन्ह प्लस तथा माइनस एक या अधिक बार आ जाते हैं तो बीजीय व्यंजक अनेक भागों में पृथक हो जाता है। इसमें प्रत्येक भाग एक पद कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब जैसे प्लस तथा माइनस से एक से अधिक बार बीजीय व्यंजक आते हों तो अनेक भागों में पृथक हो जाता है। इस प्रत्येक भाग को एक पद कहा जाता है। अब इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे, जो कि हमारा उदाहरण दिया है। बहुपद f(x) के बराबर x² माइनस 2x प्लस 3 में बहुपद में व्यंजक जो x² है, कामा माइनस का 2x है और प्लस का 3 है, ये बहुपद f(x) के पद कहे जाते हैं। यानी कि ये जो होंगे ये बहुपद के पद हो जाएंगे। अब इसी तरह आगे हम समझते हैं कि गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ये क्या होता है। यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा किया जाए तो यह अचर राशि दी गई चर राशि का गुणांक कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, हम पिछली वीडियो में आप लोगों को ये बता चुके थे चर और अचर राशियां क्या होती हैं, तो आप समझ चुके होंगे। तो वही एक चर राशि में अचर राशि से अगर गुणा किया जाए तो यह अचर राशि दी गई चर राशि का गुणांक कहलाती है। अब इसे हम एक समीकरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हमारा समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c में जो x² का गुणांक है वो है a, तथा जो x का गुणांक है वो b है, तथा प्लस c एक अचर राशि है। अब इसे एक बहुपद के माध्यम से समझते हैं, जो कि हमारा है जैसे बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 5 में x² का गुणांक 2 है तथा x का गुणांक माइनस का 3 है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो x² है एक चर राशि है और जो 2 है एक अचर राशि है। चर राशि और अचर राशि का गुणनफल 2x² हो जाता है, जो x² का गुणांक 2 है। अब इसी तरह से यहाँ माइनस 3 x का गुणांक है। अब आगे हम समझते हैं बहुपद की घात। कि बहुपद की घात क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, किसी बहुपद में चर के उच्चतम घात वाले यानी जो चर राशियां होती हैं उसके उच्चतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद px की घात px द्वारा लिखा जाता है। अब जो चर की घात जो सबसे बड़ी घात होगी उसे हम बहुपद की घात कहेंगे। अब जैसे कि हम इसे किसी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण हमारा px के बराबर
यक्स की घाते 6, तो यक्स क्या है, चर राशि है, -5 यक्स की घाते 4। तो यहाँ देख सकते हैं यक्स की घाते 4 है, +3 जो कि एक चर राशि है। चर राशि की जो सबसे उच्चतम घात होगी वही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। तो यहाँ जो यक्स की घात 6 है वो 6 सबसे बड़ी घात है, तो यहाँ बहुपद की घात जो हो जाएगी पी एक्स बराबर 6। अब इस तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, जो कि हमारा पहला प्रकार है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं कि जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x+5, 3x+2, 5y+3 आदि। अगर इस तरह के अगर रैखिक बहुपद दिख रहे हैं तो इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं द्विघाती बहुपद, यानी कि यहाँ जो रैखिक बहुपद है इसमें x की घात या फिर y की घात 1 होनी चाहिए। अगर 1 है तो वह रैखिक बहुपद ही होगा। नेक्स्ट हमारा है द्विघाती बहुपद। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है, अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो यहाँ जैसे में हम देखते हैं x², x की घाते 2 यानी -3x + 1, 3x² + 2x, 5z² + 3 आदि। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं जो चर की यानी x की जो घात है वो अधिकतम 2 है, यहाँ भी अधिकतम 2 है, यहाँ भी अधिकतम 2 है। इस प्रकार से इस तरह के अगर समीकरण दिखते हैं तो ये द्विघाती बहुपद होंगे। आगे हम देखते हैं त्रिघाती बहुपद। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। यानी जिस भी बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होगी वे त्रिघाती बहुपद कहलाएंगे। यहाँ देख सकते हैं जैसे 7x की घाते 3 + 4x² - 3x + 12। यहाँ जो x की अधिकतम घात है वो 3 है, यहाँ जो उससे छोटी घात 2 है, तो जो सबसे बड़ी घात होती है 3 वही त्रिघाती बहुपद कहलाता है। आगे हम देखते हैं चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 4 हो, ये चतुर्घात बहुपद कहलाता है। यहाँ देखते हैं हम जैसे x की घाते 4 + 3x की घाते 3 + 2x² + x + 3 में चतुर्घात बहुपद है। यहाँ सबसे बड़ी घात अगर हम देखें तो 4 है। इस तरह का अगर समीकरण देखें तो चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। आगे हम देखते हैं